जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे जो हम लोग टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन हम लोग अध्ययन कर रहे थे पढ़ रहे थे, जिसमें आज जो है हम लोग जो आपके पास 15A है ना, 15A जो प्रश्नमाला 15A है उसी के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में हम लोगों ने जो है सारे के सारे एग्जाम्पल को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं और इसके सारे कॉन्सेप्ट वगैरह जो है हम पार्ट 1 में क्लियर कर चुके हैं, तो पार्ट 1 को जरूर देख लीजिए। ठीक है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन को ही शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। ठीक है, आपके पास जो RS अग्रवाल की किताब है ना, उस RS अग्रवाल की किताब से आप लोगों को अध्ययन करा रहे हैं। अगर आपके पास किताब है तो किताब से अच्छे से आप लोग देख सकते हो, किताब नहीं है तो सारे क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर प्रोवाइड हम करा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी कंपटीशन एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो जरूर कमेंट में बताओ कि सर हमें इसकी भी वीडियो प्रोवाइड करा दो, आपको करा देंगे। तो यहाँ पर क्या है, ए एक कार का 3/4 9 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, ए एक काम का 3/4 जो है 9 दिनों में पूरा करता है। तो जैसे कोई एक काम का 3/4 ए जो है 9 दिनों में पूरा करता है और ए और बी पूरे कार को 9 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर 9 दिन में पूरा करते हैं। ए की दक्षता बी की दक्षता से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ए की जो दक्षता है बी की दक्षता से कितने प्रतिशत अधिक है ये बताओगे। अब प्रतिशत हम लोग बताएंगे। सबसे पहला काम हमारे पास क्या है थोड़ा समझना। अब ए और बी जो है मिलकर 9 काम कर रहे हैं। ए अकेला जो है 3/3 काम 9 दिन में करता है। 3/4 काम 9 दिन में करता है। तो अगर हम लोग इसको परसेंटेज बदलेंगे तो ए और बी का जो परसेंटेज है तो फिर ये क्या है हमारे पास 100%। क्या है हमारे पास 100%, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज को अगर चेक करते हैं तो 100% पे करते हैं। तो ए और बी दोनों मिलकर 100% काम कर रहे हैं, जबकि ए जो है 3/4। तो ए का परसेंटेज हम लोग निकालेंगे तो 3/4 परसेंटेज बनाने के लिए ऊपर भी 25 से और नीचे भी 25 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 दिए 75 और ये तो 75/100। हम लोग जानते हैं बटे 100 का मतलब परसेंटेज है, तो 75%। तो ए और बी दोनों अगर 100% काम कर रहे हैं तो ए 75% अगर काम कर रहा है तो बी जो है कितना परसेंट काम कर रहा है, 25% काम कर रहा है। अब हम लोग कहेंगे, इनमें क्वेश्चन में दिया गया था कि ए की दक्षता बी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हम लोग कहेंगे ए की दक्षता बी से कितने परसेंट अधिक है। तो हम लोग कहेंगे ये 75% माइनस ये 25% बटे 25%। ठीक, तो यहां पर ये सब परसेंटेज में है। अब एक काम करेंगे हम लोग, इन दोनों को घटा लो। तो जब घटा लोगे तो बचेगा आपके पास 50 और ये आपके पास 25 और इनटू 100%। 25 दूनी 50 तो 200, तो बराबर हम लोग कहेंगे कि 200%। तो ए की दक्षता कितनी है बी से 200% अधिक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में सही है आपका पास। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, डी सही है आपके पास। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 में है ए 45% कार 11 सही 1/4 दिन में पूरा करता है और बी 30% कार 30 दिनों में पूरा करता है। ए बी सी मिलकर पूरे कार को 6 सही 1/4 दिन में पूरा करते हैं। तो सी ए से कितना कम कुशल है, बस वही फिर से हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। तो ए का काम आप लोग निकालते हैं सबसे पहले। तो ए का काम क्या है, ये जो है 11 सही 1/4, 11 सही 1/4 45%। तो ये 45% और ये 11 सही 1/4। तो हम लोग कहेंगे 11 चौक 44 और 1 45। तो यहाँ पर 45/4 और इससे कैंसिल 4 को ऊपर ले जाएंगे तो ए का जो काम हुआ है 4%। और जो बी का काम है, बी का काम क्या है 30% 3 दिनों में। तो 30% 3 दिनों में। तो बी का जो काम है ये है 10%। क्या है 10%। हाँ, और ए बी सी तीनों मिलकर 6 सही इतने दिन में पूरा करते हैं। ठीक है,
तो ए बी सी, तो ए बी और सी हमने माना तीनों का काम, तीनों करेंगे 100% काम, और इन्होंने काम दिया 6 सही 1/4, तो क्या दिया गया 6 सही 1/4, ये समझ गए। तीनों ए बी सी तीनों को हम लोगों ने 100% में लिया, किस में लिया 100% में। अब 6 चौको 24 और 1 25, तो हम लोग कहेंगे कि 100/25/4, 25 चौको 100 और ये गुणा कर लो 4 चौको 16, तो ए बी सी तीनों का काम 16%। अब समझना, तो ए का काम 4%, बी का काम 10%, ए बी सी का काम तीनों काम 16%। अगर सी का निकालना चाहो आप लोग, तो सी का जब निकालोगे तो 16 से क्या घटा दोगे आप लोग, 4 और 10 14, तो 16 से 14 घटा दोगे तो सी का काम बचा हमारे पास 2%। अब समझना, सी ए से कुशल है, यही तो कहा इन्होंने कहा हाँ कि सी ए से कितना कम कुशल है, तो सी ए से कुशल, ठीक, कितना कम कुशल है, किससे, ए से। तो समझना, तो सी ए से है, रुक जाओ, सी से ए से क्या लिख दिया हमने, हम लोग कहेंगे सी ए से कुशल, कम कुशल है वैसे, तो हम लोग कहेंगे ए का परसेंटेज हमारे पास क्या है 4, सी का परसेंटेज है 2, तो 4 - 2/4 इंटू क्या कर लेंगे हम लोग 100%, जैसे इसमें किया था हम लोगों ने। इसमें क्या कहा था, ए की दक्षता 20 है, तो ए का परसेंटेज देखो, ए का परसेंटेज 75 और बी का परसेंटेज हमारे पास 25, तो ए की दक्षता 20 है ना, तो वही करेंगे हम लोग। सी की दक्षता ए से, तो से देखो यहाँ पर हमारे पास बी की 25 है, तो कम वाले के, इसलिए हम लोगों ने ए से निकाल रहे, ए से कम है ना सी, इसलिए ए को बटे में लिख रहे हैं, तो ये 2/4 इंटू 100 100%, 2 दूनी और ये काटोगे 50, तो ये आपके पास 50%। ठीक, ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर जो आपके पास सही है वो ए सही है। ठीक है, अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, 3 में क्या है, 3 में है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं, बी सी मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं, ए बी सी तीनों कितने दिनों में करेंगे, ए और बी 12 दिन में करेंगे, तो ए और बी काम को 12 दिन में करेंगे। इसके बाद बी और सी 15 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में। तो हमने क्या कहा था कि ऐसे क्वेश्चनों का एलसीएम ले लिया करो, हाँ 20 दिन में करेंगे। अब ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे समझना, तो यहाँ पर इन्होंने कहा ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो एलसीएम ले लो, तो 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और 20 नहीं 20 3 60, ठीक है। अब ना आप लोगों को एक काम करना है कि इन्हें बांटो, इन संख्याओं को, जैसे मान लो ये 5 है, तो मान लिया कि ए को अगर हम 3 काम देते हैं तो बी को 2 काम देते हैं, तब ए और बी मिलकर 5 काम करेंगे ना। और अब बी को अगर 2 काम देते हैं तो यहाँ पर सी को भी 2 काम दो, 2 2 4, सी को 2 काम दे चुके हैं, इसको हम लोग 3 काम दे चुके हैं ए को, तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़। कैसे गड़बड़ भाई, 60 है तो 20 दिया 60, तो ए को अगर हम लोग 2 काम देते हैं और सी को अगर 1 काम देते हैं तो 2 और 1 3, बिल्कुल सही काम है। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर सी को 1 काम देते हैं तो बी को 3 काम दे दो, तो 3 और 1 4, तो फिर यहाँ पर ए को 2 काम दे चुके हैं तो बी को 3, तो 3 2 5 2 2 3 5, 3 और 1 4, 3 और 1 4 और 1 2 3, ठीक। तो ए बी सी तीनों मिलकर, तो ए बी सी 60 काम को कितने दिन में करेंगे समझना, ए का 2 काम, सी का 3 काम, ए का 2 काम, बी का 3 काम और सी का 1 काम, तो 3 2 5 और 1 6, तो ए बी सी बराबर 6 दशमलव 60, तो तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, 10 दिन में काम करेंगे। तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, 10 दिन में काम करेंगे। आई होप समझ गए होंगे। ऑप्शन क्या सही है हमारे पास, ऑप्शन ए सही है। चलो इतने को आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहो कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, 4 में है यदि 12 महिलाएं एक कार को 64 दिन में करते हैं, ठीक,
4 नंबर है, 12 महिलाएं एक कार्य को 64 दिन में करती हैं, 16 महिलाएं उसी काम का 2/3 कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो 12 महिलाएं, जो 12 महिलाएं हैं तो इसको M1 मान सकते हो। 12 महिलाएं कितने दिन में, तो 64 दिन में। कितने काम को, तो एक काम को, ठीक। और इसके बाद इन्होंने कहा है कि 16 महिलाएं, तो M2 क्या है 16, और उसी कार का 2/3, कार का 2/3, तो W2 जो है 2/3 है। तो कितने दिनों में पूरा करेंगी, तो D2 बराबर हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ पर ना फार्मूला लगा दो आप लोग इस कंडीशन में, M1 D1/W1, M2 D2/W2, इस फार्मूले का हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे। M1 की जगह 12 इंटू 64/1, यहाँ पर M2 16 और D2 निकालेंगे और ये 2/3, ठीक। अब ये कैंसिल करो, 2 8 16, 8 8 64, ठीक। अब जो है इसे ऊपर ले जाओ, तो 12 इंटू 8 बराबर D2 इंटू 3, 3 चौको 12, 8 चौको 32, तो D2 बराबर 32। तो कितने दिन में, 32 दिन में, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे 16 महिलाएं जो है कितने दिन में काम करेंगी, 32 दिन में। देखो अब 5 नंबर क्वेश्चन में है, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में समय लेते हैं। तो ए और बी मिलकर कितने दिन कर रहे हैं, 6 दिन कर रहे हैं। यह ज्ञात है कि ए अकेला इस कार्य को पूरा करने में बी से 9 दिन कम लेता है, बी से 9 दिन कम लेता है। तो ए जो है इसी कार्य को मान लो अगर ए 9 दिन में कर रहा है तो बी 18 दिन में कर रहा होगा। बी कितने दिन में कर रहा है, वो 18 दिन में। भाई क्यों, क्योंकि ए जो है 9 दिन बी से कम ले रहा है ना, 9 दिन कम ले रहा है। तो जब ए अगर एक दिन में 9 काम कर रहा है तो बी 18 काम कर जाएगा इसे। फिर समझना बता रहे बी को, बी अकेले इसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तो यहाँ पर ना एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 18, तो 9 दूनी 18 और 6 ती 18। ए और बी मिलकर 3 काम कर रहे हैं, ए अकेला 2 काम कर रहा है। तो ए अगर 2 काम कर रहा है तो बी 1 काम कर रहा है। तो बी 1 काम कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे बी जो है वो कितने दिन में करेंगे, वो 18 दिन में। क्यों, क्योंकि ए 1 दिन में 2 काम करता है, ठीक है, तो 9 दिन में 18 काम कर जाएगा। और ए और बी मिलकर 3 दिन में 18 काम करते, तो बी अकेला 1 काम करता है और ए 2 काम करता है, तो बी 1 काम 18 दिन में कर जाएगा वो, ठीक। ऐसे कॉमन सेंस लगा सकते थे, ए अगर 9 काम कर रहा है तो पक्का बी 18 काम कर रहा है, बस। हाँ यहाँ पर देखो 6 नंबर क्वेश्चन में है कि ए और बी एक काम को 6 दिनों पूरा कर सकते हैं। ए अकेला करते हुए उसी कार्य को 9 दिनों पूरा कर सकता है। बी अकेले कार्य का 3/8 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। तो समझना, ए और बी जो है 6 दिन में करते हैं। ए और बी काम को कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं। और ए जो है 9 दिन में करता है वो काम। ए जो है इसी काम को कितने दिन में करता है, 9 दिन में करता है, ठीक है। और फिर इसी काम का 3/8 भाग कितने दिनों में। तो यहाँ पर सिंपल तरीका देखो, हम लोग ये देख चुके हैं कि बी 18 काम कर ही रहा है, तो बी जो है कितना काम कर रहा है, ये 18 काम कर रहा है। सेम यही क्वेश्चन है। और 18 काम का कितने भाग करेंगे, 3/8 भाग। तो इसी का हम लोग 3/8 भाग कर देंगे। ये 9 और ये 4, आधा 9 3 27, तो हम लोग कहेंगे 27/4 दिन में, ठीक। तो ऑप्शन है क्या, हाँ, तो बी ऑप्शन सही है हमारे पास। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है हमारे पास। तो बी जो है इसे करेंगे 27/4 दिन में। समझ गए ना आप लोग, इसी से ही कैलकुलेशन लिया हमने। बी अकेला 18 दिन में कर रहा है ना, तो 18 दिन और 18 दिन का 3/8 कर लिया हम लोगों ने। अब देखो 7 नंबर में है ए बी और सी दक्षताओं का अनुपात 4:5:3। ए बी सी 4:5:3, ए बी सी 4:5:3। अब समझना, इसके बाद ये क्या कर रहे हैं कि 25 दिनों में काम को पूरा करते हैं।
ए और सी दोनों मिलकर 35% कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिनों में। तो समझना इनके जो हम लोग दिन, पहले एक काम करते हैं, एक फार्मूला आपको अभी बता चुके थे हम। फार्मूला ये बता चुके थे कि M1 D1 बटे W1, M2 D2 बटे W2, M1 आदमी और D1 दिन। तो यहाँ पर समझना कि हमारे पास जो M1 का मान है ये चार, तीनों ना, तीनों की काम, तो 4 5 9 3 12, और D1 जो है कितने दिन में कर रहे हैं, 25 दिन में कर रहे हैं। और कितना काम है हमारे पास, काम कितना क्या है, ए और बी एक काम को, एक काम का मतलब है W1 जो है हमारे पास एक है। अब हमें M2 चाहिए, ठीक है। M2 क्या है, M2 भी है हमारे पास। M2 है कि ए और सी दोनों मिलकर, ए और सी, तो ए और सी, तो ए और सी, तो ए और सी 7, ठीक, दोनों मिलकर 25% कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो W1 W2 तो है हमारे पास 25%, और कितने दिनों में ये नहीं है हमारे पास। तो देखो यहाँ पर 35% है, हाँ, तो M1 क्या है हमारे पास 12, D1 क्या है हमारे पास 25, काम एक है, और M2 क्या है 7 है, और D2 हमें ज्ञात करनी है, हम ज्ञात करेंगे। W2 क्या है 35, और बटे 100 कर लेंगे, इसे ऊपर ले जाओ, तो 12 इंटू 25 बराबर 7 इंटू 100 इंटू D2 बटे 35, ठीक। अब ये काटेंगे, 7 पन्ना 35, 5 ये 20, ठीक है। अब इसे नीचे ले आओ, तो D2 बराबर 12 इंटू 25 बटे 20, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 5 25, 5 तिया 15। तो D2 जो है कितने दिन में, ये क्या नाम, सेकेंड बार में कितने दिन में काम पूरा होंगे इनके, तो 15 दिन में, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 को, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 नंबर को, ठीक। 8 नंबर को देखो, 8 नंबर में है ए बी और सी दक्षताओं का अनुपात 2:3:5 है। तो हम लोग कहेंगे ए बी सी 2:3:5 है, ठीक। इसके बाद एक साथ कार्य करने पर वे तीनों 27 दिनों को पूरा करते हैं। अगर हम लोग इसको M1 कर लेंगे ना, M1 करेंगे ना, 2 3 5 5 10, और क्या है 27 दिनों में। तो अगर D1 करेंगे ना तो 27 करेंगे। इसके बाद कि पूरा कर सकते, तो बी और सी मिलकर उसी कार्य के 4/9 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक। तो समझना बी और सी मिलकर उसी कार्य के, तो बी और सी को मिलाकर, तो बी अनुपात सी, तो बी और सी यानी हम लोग कहेंगे 3:5। तो M1 हमारे पास है 8, ठीक। और उसी क्या मिलकर उसी कार्य के 4/9 भाग कितने दिनों में, कितने दिनों में 4/9 भाग, तो 4/9। अब समझना यहाँ पर वही फार्मूला लगा देंगे हम लोग, M1 D1 W1, M2 D2 W2, मान को रख दो। तो M1 का मान हमारे पास क्या है 10, और इंटू D1 का मान हमारे पास क्या है 27, काम क्या है 1, M2 का मान है हमारे पास 8, और D2 का मान हमारे पास नहीं है, और ये 4/9, इन्हें इसके गुणा में पहुंचा दो। तो 10 इंटू 27 इंटू 4/9, इस 8 को भी नीचे ले आओ, बराबर D2, 9 तिया 27, 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, 5 तिया 15। तो D2 जो है हम लोग कहेंगे कि 15 है, अर्थात दिन क्या है 15 दिन, ठीक। कितने दिनों में, 15 दिनों में। अब देखो आप लोग 9 नंबर को, 9 नंबर क्वेश्चन में ये है कि ए बी से 1.5 गुना कुशल है, ए बी से 1.5 गुना कुशल है, इसलिए एक कार्य को पूरा करने में बी से 8 दिन कम समय लेता है ए।
यदि ए और बी एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो पहले ए दिन कार्य करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? देखो, ए जो है बी से 1.5 गुना कुशल है। ए जो है बी से क्या है? 1.5 गुना कुशल है। और ए बी से 8 दिन जो है कम समय लेता है। ए जो है, समझना, ए और बी, ए 1.5 गुना कुशल है किससे? बी से। अगर बी एक काम करता है तो फिर ए 1.5 काम करता है, ठीक। और इसके बाद है कि एक कार्य को पूरा करने में बी ए से 8 दिन कम समय लेता है, ठीक। बी से जो है कम समय लेता है वो। अगर इसे पॉइंट हटा ले, अगर रेशियो बनाएंगे, रेशियो, तो एक पॉइंट हटा लेंगे तो इधर एक 0 बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10। काटो, ये 5 नहीं, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अगर काटना चाहो, और ना काटना चाहो तो आप लोग कहोगे कि 15 और ये 10। फिलहाल में तो यही रहने दो। तो आई होप ये आप समझ गए। तो ए और बी की अगर बात करें तो ए 3 काम करता है, ए काम करता है 3 और बी काम करता है 2। हम लोग एकांतर क्रम में काम कराएंगे, दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो करेंगे 6, ठीक। दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 6 काम कराएंगे। जबकि हम लोग जो है, और इन दोनों कामों का जो अगर अंतर है, कामों का अगर अंतर देखेंगे, दोनों के कामों का अंतर, हाँ, तो अंतर 1 का अंतर है, 3 2 1। तो थोड़ा समझना, यहाँ पर हमें ये दिया है कि ए और बी एकांतर दिन में काम करते हैं। बी ए से 8 दिन जो है हमारे पास कम समय लेता है, जबकि दोनों में जो अंतर है वो 1 का अंतर है, 3 2 1 का अंतर है। काम कराएंगे, जबकि 8 का अंतर होना चाहिए। कितने का अंतर होना चाहिए? 8 का अंतर होना चाहिए। तो अगर दोनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं, तो अगर हम लोग इसमें 8 से इंटू कर देंगे तो दोनों मिलकर ए और बी मिलकर कितने काम करेंगे? 48 काम करेंगे। तो दोनों से जो है हम लोग 48 काम कराएंगे। कितने काम कराएंगे? 48 काम कराएंगे। अब समझना, एक दिन ए करता है, एक दिन बी करता है, एक दिन में 3 काम ये करता है, एक दिन में 2 काम ये करता है। तो ये दोनों मिलकर कितने दिन काम करेंगे? 2 दिन में। तो 2 दिन में ये कितने काम करते हैं? 5 काम करते हैं। 2 दिन में कितने काम करते हैं? 5। इसमें इंटू 9 कर लो, इसमें इंटू 9 कर लो, क्योंकि हम लोग इंटू 9 क्यों कर रहे हैं? हम लोग 48 काम कराएंगे ना, तो 9 दूनी 18, तो 18 दिन। तो 18 दिन में एकांतर क्रम की बात कर रहे हैं, 18 दिन में ये दोनों कितने काम करेंगे? 9 पन्ना 45 काम करेंगे। कितने काम करेंगे? 45। अब हमें कराने कितने हैं? 48। तो हम लोग कहेंगे 48 माइनस 45, बचे हमारे पास कितने काम? 3 काम। अब 3 काम आप लोग जो है एकांतर क्रम में करा दो। किससे करा दो? ए से करा दो। तो ए जो है 18 दिन काम हो चुका है ना, 18 दिन काम हो गया हमारे पास। तो ए अगर एक काम, ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, अगर बी से काम कराओगे तो 2 काम करेगा वो। तो फिर हमारे पास 3 काम बचा है, तो ए से करा देते हैं। तो हम लोग कहेंगे 18 प्लस 1, 18 दिन ये और 1, तो 1, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास 19। तो 19 दिन में जो है ये पूरा का पूरा काम एकांतर क्रम में हो जाएंगे। कितने दिन में? 19 दिन में। हम लोग लास्ट में किससे करा रहे हैं? ए से करा रहे हैं, क्योंकि ए एक दिन में 3 काम करता है। फिर से एक बार समझो, ए जो है बी से 1.5 गुना अधिक कुशल है। तो अगर ए जो है बी 1 काम करता है तो ए जो है 1.5 काम करता है। पॉइंट हटा लेंगे, इधर 0 बढ़ा लेंगे। मतलब कहने का अर्थ है, अगर ए 15 काम करता है तो बी 10 काम करता है। अगर इसको काटोगे तो ए 3 काम करता है और बी 2 काम करता है। तो ए एक दिन में 3 काम करता है, बी 2 दिन में, एक दिन में 2 काम करता है, और दोनों मिलकर 6 काम करते हैं। और इनका जो काम है, इन्होंने बुक में ही दिया है कि 48 दिन का समय लेते हैं। तो 48 दिन में ये 8 दिन का समय लेते हैं, तो 8 48। तो ए और बी दोनों से में 48 काम कराने हैं। तो एक दिन ये करता है, एक दिन ये करता है, तो 2 दिन में ये 5 काम करते हैं, है ना। तो हमने इंटू 9 से कर लिया, तो 9 दूनी 18 दिन में ये 45 काम करेंगे। 3 काम हमारे पास अभी शेष है, तो हम लोग 3 काम शेष है, तो 3 काम जो है ए से करा लेते हैं। ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 18 दिन और एक दिन 19 दिन, ठीक। अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में है कि 18 महिलाएं किसी प्रोजेक्ट को 24 दिनों में पूरा करती हैं।
ठीक है। 18 महिलाएं जो है किसी प्रोजेक्ट को 24 दिनों में पूरा करती हैं। तो 18 महिलाएं 24 दिनों में किसी प्रोजेक्ट को पूरा कर लेती हैं। 24 पुरुष उसी प्रोजेक्ट को 15 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, 24 पुरुष उसी दिन को 15 दिन में पूरा करते हैं। तो 24 पुरुष, तो पुरुष 24 है और उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, कितने दिन में? 15 दिन में। तो समझना यहाँ पर जो है 18 महिलाएं, हाँ 18 महिलाएं जो है वो 24 दिन में काम कर रहे हैं। कितने दिन में? 24 दिन में। और यहाँ पर 24 पुरुष जो है वो 15 दिन में काम कर रहे हैं। तो यहाँ से 24 से 24 को ख़त्म कर लो। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे 18 महिलाएं और 15 पुरुष। इसे काट लो, 3 से 3 18 और 3 5 15। तो 6 महिलाएं और 5 पुरुष। ठीक है, क्या है हमारे पास? 6 महिलाएं 5 पुरुष। अब जो है हमारे पास इन्होंने क्या कहा, इसके आगे से थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग कि हमारे पास 16 महिलाओं ने 3 दिन काम किया फिर छोड़ दिया, 20 पुरुषों ने 2 दिन काम किया, इसके बाद 16 महिलाएं और शामिल हो गई इसमें। अच्छा, 16 महिलाएं और शामिल हो गई। अब जरा हम लोग एक काम करते हैं, अब जरा आप लोग इससे या इससे किसी एक से ना टोटल काम निकाल लो, कुल काम निकाल लो। तो हम लोग कहेंगे टोटल वर्क, कुल काम। अब देखो यहाँ पर इनसे गुणा करेंगे तो देखो ये 18 और ये 6, तो 18, रुक जाओ, रेशियो पहले बना लेते हैं। तो हम लोग कहेंगे M/P, तो ये 5/6। तो अब 18 से गुणा करो, 18 पंचे 90, ये 18 पंचे 90 इंटू और 24। ठीक, हमारे पास तो एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पर 24 से इसमें गुणा नहीं करेंगे, ये तो P है ना, P और M है, तो हम लोग इसको 24 को 24 रहने देंगे। ठीक है, तो गुणा कर लो, तो 0 का 0 और 9 दूनी 18, 9 70, 9 चौको 36, 9 चौको 36, 3 9 दूनी 18 और 3 21, 2160 हम लोग काम करवाएंगे। टोटल काम है हमारे पास 2160। ठीक, अब जो है इसमें हम लोग कुछ ऐड करेंगे। क्या ऐड हो गया हमारे पास? 16 महिलाएं और 2 दिन इन्होंने काम किया। ठीक है, नहीं, 16 महिलाओं ने 3 दिन काम किया, 16 महिलाओं ने 3 दिन काम किया, 20 पुरुषों ने 2 दिन काम किया। अब देखो 16 जो महिलाएं हैं उन्होंने 3 दिन काम किया और 20 पुरुषों ने कितने दिन काम किया? 2 दिन काम किया। तो अब काम इनका चेक करो, 16 महिलाओं ने कितने दिन काम किए? 3 दिन, और 20 पुरुषों ने 2 दिन। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास जानते हैं हम लोग एक चीज कि 16 तिया 48, पहले इसका चेक कर लो, 20 दूनी 40। अब यहाँ पर जो पुरुष है, पुरुष जो है हमारे पास देखो ये 6 अनुपात में है, महिलाएं 5 अनुपात में है। तो 16 पंचे 80, क्योंकि यहाँ पर इंटू एम की जगह हम लोग ये 5 रखेंगे ना, तो लिखेंगे 16 इंटू ये 5 और इंटू ये 3, तो बराबर हमारे पास 16 पंच 80, 240 काम। और 20 इंटू पी का जो अनुपात है ये 6 और इंटू ये 2, तो ये 240। इनको ऐड कर लो, 240 240 480 और काम निकाल लिया आप लोगों ने। अब इससे से हम लोग काम को माइनस करते हैं, 2160 से 480 काम हम लोग माइनस करेंगे, तो 0 8। ठीक है, और यहाँ 10 से हमारे पास 6 1680। तो शेष काम जो है हमारे पास 1680 है। शेष काम क्या है हमारे पास? 1680। अब इनका लास्ट में क्या कहना है सुनना, 16 महिलाएं और इनके साथ शामिल हो गई है, तो कितने दिनों में ये शेष काम पूरा करेंगी? ठीक है, तो 20 पुरुषों ने अगले 2 दिन काम किया, 16 महिलाएं उनके साथ फिर से शामिल हो गए। तो 20 पुरुष 16 महिलाएं कितने हैं? 20 पुरुष 16 महिलाएं। तो समझना कि यहाँ पर 20 पुरुष और 16 महिलाएं, तो 20, अब समझना 20 पुरुष ये 6, तो हम लोग कहेंगे 20 6 120, ये काम इनका हो गया। और 16 पंचे 80, तो 80 ये हो गया हमारे पास, तो ये हो गया 200 काम। हम लोग जानते हैं कि कुल काम के बटे में इन्हें कर देंगे, कुल काम के बटे में इन्हें कर देंगे,
तो यहाँ पर 1680/200 कर लो, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल कर लो, ठीक है। अब इसे 4 से काटो, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, अब 5 अट्ठे 40, बचेंगे 2, तो ये हमारे पास दिन बचेंगे हमारे पास क्या, 8 सही 2/5, ठीक है। तो क्या होंगे हमारे पास 8 शेष काम कितने शेष काम पूरा करेंगे, तो हम लोग कहेंगे 8 सही 2/5 दिन है कि काम है, एक बार रुक जाओ। उन्होंने क्या कहा लास्ट में, 16 महिलाएं शामिल हो गई है, कितने दिन में, ठीक है। तो कितने दिन में पूरा करेंगे, 8 सही 2/5 दिन में ये अपना काम पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो को ना हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 10 तक ही रखते हैं, ठीक है। तो आगे की वीडियो में हम लोग 10 के आगे यानी 11 से फिर पढ़ेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी आप लोगों को डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, जरूर पूछना। तो जो है हम पार्ट 2 में उसको दोबारा फिर बताएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए पूछ सकते हो, ठीक है। जय हिंद जय भारत, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलते जरूर रहिए।